नमस्ते दोस्तों, जोहार। नागपुरी पाठशाला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे लोकोक्ति और ये लोकोक्ति का 5वां क्लास होगा। ये पार्ट 5 है और ये लोकोक्ति झारखंड के सभी प्रतियोगिता परीक्षा में उपयोगी होता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं लोकोक्ति को। पहला लोकोक्ति है, एगो आँख में काजर एगो आँख में करीखा। काजल एक आँख में लगाने वाला वस्तु है जिसे लोग प्यार से लगाते हैं, सुंदरता बढ़ाने के लिए लगाते हैं। उसी का उल्टा होता है करीखा, जो काला, पूरी तरह से काला कोई वस्तु को कर दिया जाए तो वो क्या होता है, करीखा होता है। या तो चेहरा को पूरा रंग दिया जाए काला रंग से तो उसका सुंदरता खत्म हो जाता है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ है दो आदमी के बीच भेदभाव करना, दो आदमी के बीच में भेदभाव करना। अगला लोकोक्ति है, एरंडी के खेत बघरेंडी के खूटा। एरंडी क्या होता है, एक प्रकार का पौधा होता है और वो बहुत ही कमज़ोर होता है। उसका कोई भी वस्तु या सामग्री या नहीं बनाया जाता है। उसी के जैसा एक बघरेंडी पौधा होता है और एरंडी से भी कमज़ोर रहता है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ है कमज़ोर संगे कमज़ोर, कमज़ोर के साथ में कमज़ोर। अगला लोकोक्ति है, एकला बजरिया से बाजार नहीं लागे। कोई एक आदमी से बाजार नहीं लगता है। बाजार लगाने के लिए, मेला लगाने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ता है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ है कोनो बड़ काम एकला नहीं होवे। कोई बड़ा काम अकेले नहीं करता है, उसके लिए एक कम्युनिटी का सपोर्ट का ज़रूरत पड़ता है, एक टीम का ज़रूरत पड़ता है। अगला लोकोक्ति है, एड़ी कर लहर चांदी में चढ़े। एड़ी का जो दुख है, दर्द है, वो क्या होता है, चांदी में चढ़ जाता है, चांदी तक पहुंच जाता है। किसको बोला जाता है, चांदी। सिर का जो सबसे ऊपर का ऊपरी हिस्सा होता है उसको चांदी बोला जाता है। और एड़ी का जो दर्द है, पैर का जो दर्द है, वो क्या हो गया, चांदी में चढ़ गया। इस लोकोक्ति का अर्थ है खीस से भर जाए। अगला लोकोक्ति है, एक माघे जाड़ नहीं जायला। एक माघ, माघ क्या है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो महीना का नाम होता है, माघ फागुन चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुंवर कार्तिक अघन पूस। इस तरह से 12 महीना का नाम हिंदू कैलेंडर में होता है और उसका जो पहला महीना होता है माघ। और माघ क्या होता है, जाड़ा का मौसम रहता है। तो एक माघ में जाड़ नहीं जाता है, ठंडा नहीं भागता है। इस लोकोक्ति का अर्थ है एक धाम काम नहीं परेला। एक धाम में कोई काम खत्म नहीं होता है। इस लोकोक्ति का अर्थ है एक धाम काम नहीं परेला। अगला लोकोक्ति है, एक छोड़ अनेक में ध्यावे। एक को छोड़कर अनेक में ध्यान लगाना। इस लोकोक्ति का अर्थ है एक धाव में एक ही काम करना चाहिए। एक धाव में एक समय में एक ही काम करना चाहिए। अगला लोकोक्ति है, एक पूत तुम्बे मूत। इस लोकोक्ति का अर्थ है एकला बेटा कर धधायक। धधायक मतलब घमंड करना। कोई एगो बेटा है तो वो घर का धन संपत्ति, पिताजी का धन संपत्ति देखकर वो क्या करता है, घमंड करने लगता है। अगला लोकोक्ति है, एक घर डाइनो छोड़ेला। इस लोकोक्ति का अर्थ है निर्दयी आदमियों की माया लागेला। अगला लोकोक्ति है, एक छुरा कर मुराल। छुरा क्या होता है, एक औजार होता है जिससे कि बाल को छीला जाता है। ठाकुर लोग छीलने के काम करते हैं। इस लोकोक्ति का अर्थ है एक बरन कर आदमी, एक जैसा दिखने वाला आदमी को बोला जाता है एक छुरा कर मुराल। अगला लोकोक्ति है, 1 लाख पून 1.25 लाख नाती से रावण घरे दिया ना बाती। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती से रावण घरे दिया ना बाती। इस लोकोक्ति का अर्थ है निर्वंश हुए। अगला लोकोक्ति है, एक तीर ने दुई शिकार। एक तीर से दो शिकार। इस लोकोक्ति का अर्थ है एक काम से दुई फल मिले। एक काम से दो फल मिलना। अगला लोकोक्ति है, ओदा कीन के सुखाए के बेचेक। ओदा कीन के सुखाए के बेचेक। इस लोकोक्ति का अर्थ है मूर्ख नियर काम करे, घाटा कर काम करे। अगला लोकोक्ति है, ओरिक पानी बढ़हरी चुए। तो इस लोकोक्ति का अर्थ है विपरीत काम हुए। अगला लोकोक्ति है, ओरिक खोज जीवक काल। इस लोकोक्ति अगला लोकोक्ति है, ओरी खोज जीवक काल। इस लोकोक्ति का अर्थ है घर का दुश्मन सबसे घातक। घर का दुश्मन सबसे भयानक होता है, सबसे नुकसानदायक होता है। अगला लोकोक्ति है, आगे खेती आगे आगे पाछे खेती भागे जोगे। जो समय के साथ जो खेती होता है, जो काम होता है, जो वो अच्छा होता है। अगला लोकोक्ति है, आगे खेती आगे आगे पाछे खेती भागे जोगे। इस लोकोक्ति का अर्थ है सब काम समय कर साथ होए चाहिए। सब काम
समय के साथ में होना चाहिए। समय के साथ जो काम होता है वो अच्छा होता है, लाभदायक होता है। अगला लोकोक्ति है ओरी कर काम कोयरी। ओरी कर काम कोयरी, इस लोकोक्ति का अर्थ है बेमतलब कर काम करे। अगला लोकोक्ति है ओछा से प्रीत बालुक भीत। ओछा से प्रीत बालुक भीत, तो इस लोकोक्ति का अर्थ है दुष्ट आदमी कर भरोसा नहीं रहेला। अगला लोकोक्ति है ओरी तरे कर भूत जाने आजक पूत। अगला लोकोक्ति है ओरी तरे कर भूत जाने आजक पूत। इस लोकोक्ति का अर्थ है पड़ोसी से कोनो बात लुकल नहीं रहेला, पड़ोसी से कोई बात छुपा नहीं रहता है। अगला लोकोक्ति है कंठ कोतर पेट तुम्बा। कंठ क्या है? पातर है, पतला है, और पेट क्या है? तुम्बा जैसा। तुम्बा क्या होता है? तुम्बा आप लोग कद्दू देखे होंगे। इस टाइप से जो कद्दू रहता है, तो कद्दू जब पक जाता है तो उसके अंदर का जो भी रहता है मटेरियल, उसको बाहर निकाल देने से क्या होता है, अंदर खाली हो जाता है और घड़ा के जैसा शेप में आ जाता है, अंदर जगह बन जाता है, कोई भी वस्तु को रख सकते हैं उसमें। तो पहले के लोग कद्दू को सुखाकर इस टाइप से बनाते थे और छोटा मोटा कुछ अपना ज़रूरत का चीज़ को इसमें रखते थे, तो उसको क्या बोलते हैं? तुम्बा बोला जाता है। तो यहाँ पर ये लोकोक्ति में क्या कहा जा रहा है कि कंठ इसका क्या है? पतला है, छोटा है, लेकिन उसका पेट क्या है? बहुत बड़ा है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? साधारण दिशेक मुदा बेसी खाए कोला। साधारण सा दिख रहा है कोई व्यक्ति, लेकिन क्या है, उसको जब खाना दिया जाता है तो उम्मीद से ज़्यादा वो खाना को खा जा रहा है, तो उसी को क्या कहा जा रहा है कि कंठ कोतर पेट तुम्बा। अगला लोकोक्ति है कंदरू घरे कंदरप, गरीब अनपढ़ घरे जोइक पूत। अगला लोकोक्ति है कंवर उठाते माछी पर लग। कंवर उठाना मतलब कि जैसे कि हम लोग खाना को खाते हैं, एक बार खाए तो उसको कंवर उठाना बोलते हैं, और जैसे ही हम लोग कंवर उठाए क्या हो गया? मक्खी उसमें पड़ गया। इस लोकोक्ति का अर्थ है काम शुरू करते बगड़ जाए। काम को जैसे शुरू किए, काम क्या हो गया? खराब हो गया। अगला लोकोक्ति है कौआ की देखबे की कान के। कौआ के देखबे की कान के, इस लोकोक्ति का अर्थ है सुनल बात ऊपर भरोसा नहीं करे चाहिए, सुना हुआ बात के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगला लोकोक्ति है कौआ से कपडेल चलाक। कौआ एक पक्षी होता है जो जिसको माना जाता है बहुत चालाक पक्षी है। इस लोकोक्ति का अर्थ है चालाक से चालाकी करे कर कोशिश। अगला लोकोक्ति है कर नहीं तो डर कैसन। कर नहीं तो डर कैसन, गलती नहीं कर ले डराए कैसन। अगला लोकोक्ति है करनी न धरनी नाम सोबरनी। इस लोकोक्ति का अर्थ है निकामा आदमी कर नाव बढ़। कम खाओ गम खाओ, इसका अर्थ है दोसर कर बात पेट में पचाए। अगला लोकोक्ति है कहाँ हाथी कहाँ लूती। हाथी बहुत बड़ा जानवर है और उसी जगह लूती एक छोटा सा जीव होता है, तो इस लोकोक्ति का अर्थ है भारी असमानता। अगला लोकोक्ति है काचा काया कर कौन भरोसा। काचा काया कहा जा रहा है शरीर को, और इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। इस लोकोक्ति का अर्थ है माटी काया कर भरोसा नहीं। काट छिल्ले चिकन होएला बात छिल्ले रूखर। बात कर मीन मेख निकलाले लड़ाई होएला। काड़ा बिना हर नहीं बूढ़ा बिना घर नहीं। खेती से जैसन काड़ा कर दरकार होएला, खेती के लिए काड़ा का बैल का जैसा आवश्यकता होता है, वैसा ही घर ले बूढ़ा कर दरकार होएला। अगला लोकोक्ति है कानी गाय के अलगे बथान। कानी गाय का अलग ही बथान। इस लोकोक्ति का अर्थ है आदमी से अलगे रहे कोला। कानी गाय बामहन दान, फालतू चीज बामहन दान करे। कान रहे खन सोना नहीं, सोना भेलक खन कान नहीं। इस लोकोक्ति का अर्थ है आदमी कर इच्छा कखनो पूरा नहीं हुई। आदमी कर इच्छा कखनो पूरा नहीं होवेला। काया सुखे पेट दुखे, गतर के सुख देवेला दुख पावेला। अगला लोकोक्ति है कुइया उड़ाली बेटी बिहाली। बेटी कर बियाह में बड़ा दिक्कत होएला। दिक्कत के मतलब परेशानी। कुकुर कर भरोसे लम्हा धरबे, दोसर कर भरोसे काम करे। अगला लोकोक्ति है कुकुर के घीव पची। इस लोकोक्ति का अर्थ है ओछा आदमी पर ठीन बात नहीं पचे। ओछा आदमी के पास कोई बात पचता नहीं है, वो
उसको अगर कहा जाए कि इस बात को किसी को बताना नहीं है तो बोल ही देगा। अगला लोकोक्ति है कुसराइन से पेट नी लुके। कुसराइन से पेट नी लुके, इस लोकोक्ति का अर्थ है अनुभवी चाहे जानकार आदमी से बात नी लुकेला। अनुभवी चाहे जानकार आदमी से बात नहीं छुपता है। तो आज का लोकोक्ति क्लास यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करेंगे। मिलते हैं अगला क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।